आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का ये डेली चार्ट खोला हुआ है मैंने, वन डे का चार्ट। और यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ से करीब इस दिन से गोदरेज प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और एक रेंज बना रहा था। मैं आपको रेंज ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नीचे की तरफ एक लाइन और एक ऊपर की तरफ लाइन, ठीक। यहाँ एक रेंज बना रहा था। फिर 7 अप्रैल को यहाँ मार्केट गिरा था तो गैप डाउन यहाँ पे कैंडल बनी और इस रेंज के प्राइस नीचे आ गया। फिर इस रेंज के ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन रेसिस्ट कर दिया। ये सपोर्ट लाइन थी, रेसिस्टेंट लाइन की तरह काम करने लगी और फिर इसके नीचे ही रहा। फिर बाद में क्या हुआ, देखिए हालात में थोड़ा सुधार आने की कोशिश होने लगी। हालात में सुधार मतलब ऐसे, ये रेंज के अंदर जाने की कोशिश करी, फिर गिर गया, लेकिन आखिर में रेंज के अंदर चला गया। ये रेंज इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ये हुआ यूँ कि यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम वाली हरी कैंडल बनी, अच्छे वॉल्यूम पे 2.3 मिलियन के वॉल्यूम थे और ये 4% की तेज़ी पे था शेयर। अगली कैंडल इसकी बनी लेकिन बाद में अगली कैंडल जो ऊपर गई वो नीचे आ गई और इस रेंज को तोड़ नहीं पाई। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, होना तो ये था कि प्राइस इस रेंज को तोड़ता और उसमें तेज़ी देखने को मिलती। पहले यहाँ आता, फिर यहाँ आता, फिर ऐसे करके तेज़ी दिखाता। लेकिन हुआ यूँ, एक ऊपर की लाइन जो अपर बैंड है इस रेंज का, प्राइस को तोड़ नहीं पाया, समझ रहे हैं आप। और फिर बाद में आज क्या हुआ है, यहाँ पे 6 मई का जो एक्शन है, एक बड़ी बॉडी वाली बेरिश कैंडल बनी है जो 5.89% की कमजोरी में बंद हुआ है शेयर। मतलब करीब करीब 6% की कमजोरी में बंद हुआ है, ठीक है। अभी शेयर का जो करंट प्राइस है वो इस वक्त है 2088.50, मतलब करीब करीब 2088 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। इसने जो लो बनाया अपना वो 2077 रुपीज़ का बनाया है, ठीक है। तो अपने लो से 10 रुपये ऊपर बंद हुआ है इस तरफ। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है, मैंने जिसका आपको बताया, रेंज के बाहर आ गया, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई। और इसमें आती कमज़ोरी इसलिए आई है क्योंकि ओवरऑल जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, मतलब निफ्टी रियल्टी का जो इंडेक्स है वो, उसमें भी कमज़ोरी रही है बहुत। इस वजह से इसलिए ये कमज़ोर रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी भी। तो अब यहाँ पे ये है, एक तो इस लाइन के नीचे है ये, मतलब ऊपर रहता तो बढ़िया रहता लेकिन नीचे है। इसके अलावा ये अपने जो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे क्लोजिंग दी है इसने। 2106 का है लेवल और इसके नीचे बंद हुआ है। अपने 50 के EMA की भी नीचे बंद हुआ है और 100 के और 200 की EMA के तो मतलब हरी लाइन और ब्लैक लाइन इनके तो वैसे ही नीचे है। तो सारे अपने जो असेंशियल मूविंग एवरेजेस है उनके जो है ये नीचे बंद हुआ है शेयर। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले EMA हटा दूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये पुरानी वाली हटा देता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं अब, ठीक है। तो कहने का देखिए मतलब ये है कि अब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो हमें इसमें फर्दर तेज़ी बोल रहा हूँ, सॉरी, फर्दर कमज़ोरी देखने को मिलेगी। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, हमें सिर्फ फर्दर कमज़ोरी देखने को मिलेगी फिर, ठीक है। पहले तो ये जो गैप क्रिएट हुआ हो सकता है फिर से फिल कर दे गैप को। तो ये करीब करीब पहले तो ये 2000 के लेवल पे आएगा, फिर 2000 से 1990 के लेवल के आसपास आएगा। अगर ये 1990 से भी नीचे चला जाता है तो 1923 1925 का इसका लेवल हो सकता है। मतलब शेयर यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। वो कब, जब ये इस वाली कैंडल के लो के नीचे आता है, मतलब कि अब 2077, मतलब राउंड फिगर में 2075 के लेवल के अगर ये नीचे आता है 2075 के, तो हमें इसमें फर्दर कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। पहले 2050 के लेवल की तरफ बढ़ेगा, फिर 2000, फिर 1990, ऐसे धीरे धीरे करके काफ़ी गिरता रहेगा। तो अभी हमें बाइंग नहीं करनी है, अभी हमें वेट करना है। अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको बिल्कुल सेफ तरीके से बाय करनी होगी, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो बाइंग आपको कहाँ करनी है, बाइंग आपको ये करनी है जब भी ये सेलर्स ने जो कमज़ोरी दिखाई है, जब ये शेयर इस कमज़ोरी को पूरा एब्जॉर्व कर ले, सिर्फ आपको तभी ही बाय करना है। नहीं तो क्या होगा, सेलर्स जो हैं डोमिनेट करेंगे। अगर कमज़ोरी को एब्जॉर्व नहीं कर पाया शेयर तो सेलर डोमिनेट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको इस वाली कैंडल का जो हाई है
2228.90, तो आपको इतना नहीं, आपको 2200 के लेवल के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, और 2200 के लेवल के ऊपर ही बाय करना है, नहीं तो आप काफ़ी फंस जाएंगे। इसने अगर 5-7% की और गिरावट दिखा दी, 10% की और गिरावट दिखा दी, तो आपका पैसा थोड़े लंबे समय के लिए भी फंस सकता है। तो 2200 के ऊपर, अगर 2200 के लेवल के ये ऊपर जाता है तो पहला आपका टारगेट होगा ये 2220 रुपये। फिर 2220 के भी ऊपर जाता है तो इस वाली कैंडल के हाई तक पहुंच सकता है, मतलब करीब करीब 2230 तक पहुंच सकता है। फिर 2250, और अगर 2250 को भी ये पार कर लेता है, ठीक है, तो आपको इसमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। आपको 2300 का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 2300 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, क्योंकि ये तब तक 100 का EM है, 50 का, 20 का, सारे EM इसको पार कर चुका होगा। तो 2300 का लेवल होगा, और अपने 2300 के लेवल के बाद 2400 के लेवल तक पहुंच सकता है, मतलब अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ, ठीक है। फिलहाल एट लास्ट 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ हो सकता है 2400 तक। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है, 2300 या 2310, 2315 के बाद ये शेयर थोड़ा हो सकता है पुल बैक दिखाए, थोड़ी वापस से कमजोरी दिखाए। तो आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी है, आपको जल्दी से इसमें एग्जिट लेना है, ठीक है। प्रॉफिट फटाफट बुक करके निकलना है आपको। हाँ, अगर आप लंबा होल्ड कर सकते हैं थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जल्दी है थोड़ी, फटाफट प्रॉफिट बुक करके आपको यहाँ से निकलना है, ठीक है। बाकी जो मैंने लेवल बताया उसके ऊपर ही बाय करना है, उससे पहले नहीं करना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।